सी प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए जिसे लर्न करना अलग बात होती है और जिसका पेपर देना अलग बात होती है। जब हम लर्न करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं, एरर को दूर करते हैं और लॉजिक लगाना सीखते हैं, लेकिन जब पेपर की बारी होती है तो हमें समझ में नहीं आता कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है और कैसे हमें सी प्रोग्रामिंग के पेपर में हाई स्कोर करना है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अपना सी का पेपर एक बार में क्लियर करना चाहते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 90% जरूर स्कोर करेंगे अपने सी लैंग्वेज के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बैंक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसे हमें कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, वो भी आइडिया आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। हमारे चैनल पर सी प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो जो भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और सी प्रोग्रामिंग की लाइव क्लासेस की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं सीक्वेंशियली। ठीक है, चैनल लोगो पर क्लिक करना है और फिर हमारे लाइव या वीडियो पे या प्लेलिस्ट पे आपको जाना है। तो सबसे पहले यदि हम सी की यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, राइट हिस्ट्री ऑफ सी। बीसीए में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो आपके एग्जाम में आपको पता चल जाएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वेरिएबल, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, इनके बारे में भी पढ़ के जाइए। ठीक है, तो उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ जनरली 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो एक्सप्लेन सी फीचर्स, ये भी आ सकता है, राइट हिस्ट्री ऑफ सी एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो सी के क्या फीचर्स हैं, 1972 में TNT बेल लेबोरेटरी में इसे डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था, कैसे इसने दूसरी लैंग्वेज को रिप्लेस किया, इसके क्या एडवांटेज हैं, किस तरीके से ये मशीन पे एग्जीक्यूशन इसका फास्ट होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ये सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट इज एन ऑपरेटर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर को आप समझाइए। हो सकता है कि आपको वो ऑपरेटर्स के नाम भी दे दे कि असाइनमेंट ऑपरेटर को समझाइए, रिलेशनल ऑपरेटर को समझाइए, बिटवाइज ऑपरेटर को समझाइए, इस तरीके से नाम भी देकर आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब ये क्वेश्चन मर्ज भी हो सकता है दोनों की, व्हाट इज एन ऑपरेटर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी से आप क्या समझते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सेम ऑपरेटर आ जाते हैं तो किस तरीके से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी किसकी होती है, किसकी नहीं होती है, वो टेबल के फॉर्म में हमने सब एक्सप्लेन किया है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर यदि इनटू, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपके एक्सप्रेशन में तो किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियल की ज़्यादा है, फिर इनटू, डिवीजन, फिर प्लस माइनस, तो वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करना है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, एक्सप्लेन कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, और या तो आपको ये क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें आपको सारे इफ एल्स, नेस्टेड इफ, टाइप्स ऑफ इफ सब बताना है। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, और इसमें क्या अंतर है, ये भी पूछा जा सकता है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट बताना है कि ब्रेक का काम क्या है और कंटिन्यू का काम क्या है। ठीक है, तो ब्रेक आप जब किसी स्ट्रक्चर से बाहर निकलना चाहते हैं, लूप वगैरह को बीच में तोड़ना चाहते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई होने पर हम ब्रेक लगाते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट यदि हम किसी इटरेशन को स्किप करना चाहते हैं, लूप की किसी इटरेशन को स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं और अपने लूप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसके बहुत ही अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए। एक्सप्लेन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये तो मोस्ट IMP है, ये तो आना ही आना है आपको किसी भी फॉर्म में, कि कितने तरीके के लूप होते हैं, या लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, या लूप क्या है, सिंटेक्स
सही समझाइए, विथ एग्जाम्पल सही समझाइए, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूप और कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में से दोनों में से कोई ना कोई आपको आना ही आना है, तो दोनों अच्छे से करके जाइए। अब बात होती है, बच्चे बहुत घबराते हैं कि मैडम प्रोग्राम कौन से आएंगे और नहीं आता है तो हमें क्या करना है। तो प्रोग्राम यहाँ पे आप करके जाइए, आपकी बुक में है प्राइम नंबर प्रोग्राम। कैसे चेक करना है कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, या प्राइम नंबर सीरीज जनरेट करने के लिए प्रोग्राम आ सकता है, या रिवर्स ऑफ अ नंबर करने के लिए प्रोग्राम आ सकता है, और चेक पैलिंड्रोम है कि नहीं। नंबर रिवर्स करने के बाद आपको चेक करने के लिए बोल सकते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये आ सकता है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के लिए प्रोग्राम आ सकता है, और स्वैप टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल, ये प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप यदि पीजी लेवल पे हैं तो फिबोनाची सीरीज का भी प्रोग्राम आपको आ सकता है। लेकिन इन केस हम जो प्रोग्राम करके जाते हैं वो नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना है। कोई भी प्रोग्राम अगर आप करके जाते हैं और नहीं आता है तो आपको सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि वहाँ लॉजिक नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, कोई प्रोग्राम आपको आता है तो आप वहाँ पे क्या कीजिए, आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि इसमें इनपुट क्या कराना है मुझे और आउटपुट क्या कराना है, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें कंडीशन लग रही है या लूप लग रहा है, कोई काम बार बार हो रहा है या फिर कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, तो आपको जैसा समझ में आ रहा है लॉजिक, आप उसे वैसा लगाने की कोशिश कीजिए, खाली नहीं छोड़ के आना है आपको। अगर आपको अटेम्प्ट करना ही है, यदि आपके पास चॉइस है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट करना ही है, और में आया, आपको लगता है कि ये और में आया है, मुझे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है और मुझे नीचे वाला ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे इसमें लॉजिक सही लगेगा कि नहीं, और आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, तो फिर आप उस प्रोग्राम को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और जो आप सोच पा रहे हैं उतना ही करके आ जाइए। आपके अटेम्प्ट पे आप वैल्यूअर आपको मार्क्स जरूर देगा। ठीक है, तो ये वाले प्रोग्राम अच्छे से करके जाइए। व्हाट इज एन एरे, अब हम एरे पे आ गए। एरे क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, ये सब हमें क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। एरे का अगर प्रोग्राम आएगा तो बस सम ऑफ एरे एलिमेंट, या एरे का जो सॉर्टिंग वाला प्रोग्राम है, बहुत मुश्किल 50-50 चांसेस है एरे पर प्रोग्राम आने के। एरे के जो हम एरे के एलिमेंट के जो सम वाला प्रोग्राम है वो एक कर लीजिए, है ना। लीनियर सर्च कैसे ढूंढेंगे वो आप एक कर लीजिए यहाँ पर, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी तो और चॉइस आती है तो हम दूसरे प्रोग्राम या दूसरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन से प्रोग्राम और इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने पर। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ राइटिंग टिप्स यहाँ पर आपको देना चाहूँगी। या थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये नहीं है कि उसमें प्रोग्राम नहीं बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आया कि भाई व्हाट इज़ एरे, एरे का इनिशियलाइजेशन समझाइए वगैरह वगैरह समझाइए, तो आपको एरे का एक पूरा प्रोग्राम बनाते हुए किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं वो समझाते हुए एक पूरा प्रोग्राम बनाना है, उसका सिंटेक्स बनाना है, सब दीजिए उसको, सिंटेक्स भी दीजिए उसको, थ्योरी भी दीजिए उसको, एग्जाम्पल भी दीजिए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पेपर है, चाहे कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो, सी हो, C++ हो, जावा हो, थ्योरी क्वेश्चन को आपको प्रोग्राम बना के ही समझाना है। थोड़ी सी थ्योरी लिखिए, सिंटेक्स लिखिए और फिर उसका प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शन या एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। तो आप फंक्शन को डिफाइन करते हुए, उसके एडवांटेज को बताते हुए, उसका सिंटेक्स बताते हुए एक एग्जाम्पल बताइए कि हम एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम ये फंक्शन के थ्रू हमने बनाया। जैसे ही वो देखेगा कि आपने प्रैक्टिस की है, आपने प्रोग्राम बनाए हैं, तो वैल्यूअर आपको अपने आप ही ज़्यादा नंबर देगा। तो आपने जो लर्निंग की है सी लैंग्वेज में, वो आपको थ्योरी में भी दिखाना है कि हाँ हमने प्रोग्राम बनाए हैं, प्रैक्टिस की है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो फंक्शन यदि आप पढ़ के जा रहे हैं तो फंक्शन में पूरा पढ़ के जाइए, फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम बनाना सीखिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हम करते हैं, विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, जो 4 टाइप्स हैं वो करके जाइए। इसके एडवांटेज क्या हैं इस तरीके से पूछ सकते हैं, फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, क्या एडवांटेज हैं, एक एग्जाम्पल के सही समझाइए। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है हमारा यहाँ पे मतलब है कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको समझाना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये कंपोनेंट का मतलब क्या है, तो फंक्शन में जैसे इन केस, अभी तो मैंने आपको बता दिया, इन केस कोई बच्चा है उसको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको लिखना है, वही उसका मतलब होता है। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रिंग, राइट एनी 4 स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन।
बस इसमें स्ट्रिंग में यही है एक कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर का जो एरे होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और कोई भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन 4 आप यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कब यूज किया जाता है, पॉइंटर वेरिएबल से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, इन पॉइंटर। पॉइंटर में इसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे हमें एड्रेस देखना है और कैसे हमें वैल्यू एक्सेस करना है। अगेन कहना चाहूंगी एक एग्जांपल के थ्रू, सिंटेक्स के थ्रू आपको यहाँ पे समझाना है। एक्सप्लेन पॉइंटर टू एरे विद सिंटेक्स एंड एग्जांपल। यदि आपको ये वाला पार्ट टफ लगता है तो पॉइंटर का इंट्रोडक्शन पढ़ के जाइए, है ना। आपको बाकी सारे क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, फंक्शन वाला पार्ट अच्छे से कर लीजिए। बाकी जो 5th यूनिट है उसमें प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव, टाइप डेफ, एनम, वो सब अच्छे से कर लीजिए, है ना। पॉइंटर बहुत सारे बच्चे यूजी में रहते हैं तो उनको टफ लगता है, तो पॉइंटर का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पॉइंटर, और पॉइंटर से हम कैसे वैल्यू और एड्रेस को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आकर दिक्कत होती है कि पॉइंटर टू एरे या पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कैसे पास करेंगे, तो फिर उसको रहने दीजिए, पीजी में पढ़ लीजिएगा अगर आप पीजी करने वाले हैं तो। और पीजी के स्टूडेंट हैं तो फिर तो इसके बाद तो आपको पढ़ाई करना ही नहीं है, तो पॉइंटर को और अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपको फेस करना है। एक्सप्लेन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस एंड एक्सप्लेन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है सी का, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइवा और इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डिफरेंट स्टोरेज क्लास, ये डिफरेंट स्टोरेज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें अगर आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है, या ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंशिएट कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो स्टोरेज क्लास से ही रिलेटेड होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, वो एक क्वेश्चन आपको प्रोग्राम के थ्रू, वो एक क्वेश्चन आपको प्रोग्राम बनाने को दे सकते हैं कि स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाइए और इसमें ये लीजिए। तो स्ट्रक्चर जब आप पढ़ें तो एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसमें नेम, रोल नंबर वगैरह, वो कैसे उसे एक्सेस करते हैं, बाद में उसका स्टूडेंट एस बना के, वो आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जाना है। इजी है स्ट्रक्चर बनाना, है ना। और स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, ये तो शॉर्ट नोट में आ ही सकता है। व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यदि शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ये सारे शॉर्ट नोट वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ये सब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये सब शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके शॉर्ट नोट नहीं आ रहे तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, एक्सप्लेन यूज ऑफ हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज कंडीशनल कंपाइलेशन, एक का यूज करते हुए समझाइए, ठीक है। तो वो भी हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। कंडीशनल कंपाइलेशन भी हम उसी में पढ़ते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया जाता है। चलिए अगले 4 क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट आपको बता देती हूँ जो आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आप अगर करके जाएंगे, सी प्रोग्रामिंग में पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो वीडियो को इसी बात पे कर दीजिए एक लाइक। चलिए आगे के 4 क्वेश्चन और देखते हैं। फर्स्ट यूनिट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छूट गया था, इसको हमने यहाँ पर ले लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम विद एन एग्जांपल, सिंटेक्स और एग्जांपल आपको दोनों बताना है यहाँ पे, और एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग की स्टेप्स, है ना, एग्जीक्यूशन स्टेप्स ऑफ सी प्रोग्राम या एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। बेसिकली किस तरीके से, मैंने अभी इस पर एक वीडियो अपलोड किया है, किस तरीके से वेरियस हमारा फाइल्स बनती है, कौन कौन सी फाइल्स बनती है, कैसे एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टेप्स फॉलो होती है, तो वो यहाँ पर आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है डायग्राम बनाकर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट में से करके जाना है आपको। व्हाट इज मैक्रो, नेक्स्ट है व्हाट इज मैक्रो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रो, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एक्सप्लेन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, इस तरीके से पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आपसे पूछ लेंगे एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ किस तरीके से यूज किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए एग्जांपल के थ्रू। 20
जो कि हमें फाइल हैंडलिंग से पूछा जाएगा। फाइल हैंडलिंग को समझाइए एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू, या सिंपली पूछ लिया जाएगा कि फाइल कॉपी प्रोग्राम को समझाइए। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन करके जाइए। तो सी में पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, 90% से ऊपर ही आपके आने वाले हैं सी लैंग्वेज के पेपर में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिख कर आइए, घबराने की जरूरत नहीं है, आप सभी पास होने वाले हैं। आप यदि आप हमारे चैनल के मेंबर हैं तो सब मेरी बेस्ट विशेष हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक किए बगैर आपको जाना नहीं।